दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? कभी भी आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। रिसोर्सेज तो इस दुनिया में भरे भरे पड़े हैं। जितने भी लोगों ने कुछ भी बड़ा किया है, क्या उनके पास घर में रिसोर्सेज थे? नहीं थे। रिसोर्सेज में कभी कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस में कमी है। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्षमता, अंदर की क्षमता को आप कमजोर जो कर देते हो। आई एम रिसोर्सफुल। ओके, मेरे अंदर के रिसोर्सेज को, अगर मेरी रिसोर्सेज यानी मेरी सर्टेनिटी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, ये रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। हमने एक सेशन में दोस्तों बात की थी दैट यू आर मोर देन इनफ, और उसका मैंने साइकोलॉजिकल, फिजिकल, साइंटिफिक सारे रीजंस आपको दिए थे। आपको रीजन दिया था कि अगर एक मूर्ति आपके दिल से उसे पूजने के कारण या उसमें श्रद्धा डालने के कारण अगर एक पत्थर पूजने लायक बन सकता है और वो पत्थर वास्तव में मिरेकल्स कर सकता है, तो आप खुद तो मिरेकल हो ही हो। यू आर मोर देन इनफ। हमने बात की थी कि अगर आप इस मेंटालिटी से जिए दैट आई एम मोर देन इनफ, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है। आई एम मोर देन इनफ का मतलब है मेरे पास कॉन्फिडेंस है, यार मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आज मेरे पास कम है, रिसोर्सेज कम होने दो। दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? कभी भी आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। रिसोर्सेज तो इस दुनिया में भरे भरे पड़े हैं। जितने भी लोगों ने कुछ भी बड़ा किया है, क्या उनके पास घर में रिसोर्सेज थे? नहीं थे। रिसोर्सेज में कभी कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस में कमी है। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्षमता, अंदर की क्षमता को आप कमजोर जो कर देते हो। आई एम रिसोर्सफुल। ओके, मेरे अंदर के रिसोर्सेज को, अगर मेरी रिसोर्सेज यानी मेरी सर्टेनिटी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, ये रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। रिसोर्सफुलनेस मींस आपके अंदर की एबिलिटीज। आपने अपनी एबिलिटीज को इतना छोटा समझ समझ लिया है कि आपको लगता है और रिसोर्सेस होंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। अरे रिसोर्सेस से भी कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग कर नहीं पाते रिसोर्सेस के कारण। कई अमीरों के बच्चे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, बल्कि अपने पिताजी का पैसा भी लुटा देते हैं। कई लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते उसको, क्योंकि कमी रिसोर्सेस की नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की है। एंड दोस्तों एक ही चीज मैं कहूंगा, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है अवेयरनेस, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है एबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है टैलेंट, क्लैरिटी, इन्फ्लुएंसिंग, एक्शन टेकिंग एबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन, अंदर की पावर, पर्सनल पावर। ओके, सो मैं आपको आज के सेशन के बिगिनिंग में बताने वाला हूं कि नंबर वन रीजन फॉर चेंजिंग द लाइफ, सबसे बड़ा रीजन क्या है। कई लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोगों को सीखा, समझा, और मैं हमेशा इस खोज में था कि ऐसी कौन सी चीज है जो अगर फिक्स कर दी जाए तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा आदमी की लाइफ में। कौन सी ऐसी एक चीज है जो अगर इंसान के अंदर आ गई तो इंसान सारी चीजों को बदल देगा। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद किसी ने कहा नॉलेज नंबर वन चीज है, क्योंकि जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग बहुत आगे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा मालूम है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो मुझे लगा हाँ, नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो नॉलेज ली जाए। लेकिन थोड़े दिन बाद समझ में आया कि कई लोगों को भर भर के नॉलेज है लेकिन वो सफल नहीं है। तो इसका मतलब है नॉलेज सफलता का एक रीजन हो सकता है, लेकिन नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग। अगर आपने सिर्फ नॉलेज को फिक्स किया और उससे आप 100% सफल हो जाओगे, शायद नहीं। फिर समझ में आया कि नहीं यार, गोल सेटिंग, जितने भी लोग पावरफुल हैं वो लोग गोल सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, गोल्स को लिखते हैं, गोल्स को लिखते दिखते वो अचीव कर लेते हैं कुछ गोल्स। आई थिंक सफलता का सबसे बड़ा डिफरेंस है गोल सेटिंग और गोल नहीं सेट करने में। मैंने ये समझ के जिंदगी जीना शुरू किया, मैंने अपने गोल सेट किए और हर गोल को टाइम पे अचीव किया, डेट पे अचीव किया। लेकिन क्या मैं सफल बन पाया? प्रोबेबली नॉट। ओके, क्या मुझे ये एहसास था वाह गोल सेट कर लिए मतलब अब मैं सबसे सफल इंसान हूं? नहीं 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 दोस्तों, गोल सेटिंग इज नॉट द नंबर वन थिंग। क्योंकि कई लोगों ने कई सारे गोल सेट किए और गोल्स को अचीव किया, क्या वो सभी लोग सफल हैं? नो दोस्तों। क्या उनको सबको वो वैल्यू मिल रही है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एंड बेस्ट को मिल रही है? नो, वो नहीं है। बहुत और रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि सफल लोग अपना समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट में ये लोग मास्टर होते हैं। ये सीखना मैंने शुरू किया। मुझे लगा कि वास्तव में सफलता के लिए अपने 24 घंटों को ढंग से मैनेज करना जरूरी है। एंड मैंने अपने 24 घंटों को ठीक से मैनेज करना शुरू किया। लेकिन एक लेवल के बाद
समझ में आया कि कई लोग ऐसे हैं जो मिनट टू मिनट अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड के बेस्ट नहीं है। तो समझ में आया कि ना तो टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 स्किल है सक्सेस के लिए, ना ही गोल सेटिंग नंबर 1 थिंग है सक्सेस के लिए, और ना ही नॉलेज है। तो मैंने देखा क्या है नंबर 1 चीज़ क्या है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको मैंने ढूँढ लिया, फिक्स कर दिया तो मेरी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स मिट जाएँगे और मैं 101% सफल हो जाऊँगा। तो दोस्तों कौन सी चीज समझ में आई, और ये चीज कहलाती है अपने अंदर की ताकत, विच इज कॉल्ड योर इनर एबिलिटी, एंड जिसको आप कह सकते हो रिसोर्सफुलनेस। अगर आपने रिसोर्सफुल बन गए, आप अंदर से आपको ये फीलिंग आ गई कि आई एम मोर देन इनफ, अंदर से आपको ये बिलीफ हो गया आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू एवरीथिंग, अंदर से आपको लगने लगा यार मैं बॉर्न आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू बी द ग्रेटेस्ट, आई एम बॉर्न टू बी ए चैंपियन। अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आने लग गई, इसको आप बोल सकते हो पर्सनल पावर, इसको आप बोल सकते हो इंटरनल पावर, इसको बोल सकते हो ह्यूमन पावर, इसको बोल सकते हो माई ओन पोटेंशियल, इसको बोल सकते हो माई साइकिक पावर, जो भी इसको बोलना चाहो। अगर आपकी अंदर की एबिलिटी, इसको बोल सकते हो सेल्फ बिलीफ, इसको बोल सकते हो सेल्फ एस्टीम नहीं सॉरी, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी आपको बोलना है, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया आई एम इनफ और आई एम मोर देन इनफ, बस उसी दिन से सब कुछ फिक्स होने लग जाएगा। उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और पता है, ये आई एम मोर देन इनफ वाली फीलिंग लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपको, अ बिग ग्रैंड सुपर ग्रैंड विजन फॉर द वर्ल्ड। विजन कभी भी खुद के घर को चलाना नहीं होता। विजन कभी भी ये नहीं होता कि मेरे को क्या सफलता के लिए मुझे ये 5-6 चीजें चाहिए जो कि बेसिक हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। नो 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 नो, बहुत बड़े विजनरी है ना तो उनको कार का सपना होता है, ना उनको घर का सपना होता है, ना उनको कोई अपने बच्चे को पढ़ाने का बहुत बड़ा सपना होता है, ना उनको अपने माता पिता को कहीं घुमाने फिराने का सपना होता है। ये तो उनके लिए एक रूटीन चीज हो जाती है, कभी भी कर लेंगे। जो बड़े विजनरी होते हैं उनका तो एक ही सपना होता है। उनका सपना होता है कि मेरे कारण इस दुनिया में कौन सी चीज बेटर बने, एक चीज तो सुधरनी चाहिए। दोस्तों बिकम अ विजनरी, जिस दिन आप विजनरी बन गए, आई एम टेलिंग यू, यू विल ऑलवेज फील मोर देन इनफ। सो दो तरीकों से यू कैन फील मोर देन इनफ। एक तो बड़ा विजन हो, बड़ी सोच हो, बड़ा डायरेक्शन हो, बहुत ही बड़ा चीज हो। और दूसरी चीज, व्हेन यू अंडरस्टैंड हर सेकंड, हर क्षण, हर मिनट दैट यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। दोस्तों जितने भी मेरे रोल मॉडल्स हैं वो मेरे स्क्रीन पे हमेशा रहते हैं। ओके, आई जस्ट वांट यू टू लुक एट देम। ऑलराइट, आप भी अपने स्क्रीन को इस तरह से बनाएं जैसे मेरे रोल मॉडल्स में जो जो लोग मुझे पसंद है, जिनकी जो जो क्वालिटीज मुझे पसंद है। अच्छा, डोंट गेट इनटू ओ यू लाइक द हिम, यू डोंट लाइक हिम। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रखा है मतलब आप बीजेपी के हो। ऑलराइट, डोंट डोंट जस्ट गेट इनटू ऑल दैट। ओके, मुझे जो लोग पसंद है और जिनकी बेस्ट क्वालिटीज मुझे पसंद है उनके फोटोज मेरी स्क्रीन पे हैं। रतन टाटा साहब, श्री श्री, ओके, अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार, सदगुरु, ओके, अब्दुल कलाम साहब एंड एंथनी रॉबिन साहब, और इन सब के बीच में मैं, क्योंकि इन सब की क्वालिटीज मुझे चाहिए अपने अंदर और उसी के लिए प्रयास जारी है। दोस्तों यही तो विवेकानंद साहब की या विवेकानंद जी की सबसे ज्यादा बड़ी सीख थी, उठो, जागो, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य को पा ना लो। और ये सीख इस बंदे ने अपना ली, चाहे ये विवेकानंद जी को फॉलो करता हो या नहीं करता हो, स्वामी विवेकानंद का इसने पाठ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये बंदा बचपन से, कैन यू इमेजिन, इसको अपने बाल बनाना सीखने में कितना समय लगा होगा, लेकिन ये खुद अपने बाल बनाता है। यू वुड बी सरप्राइज विद दैट। आपको ही कंप्यूटर पे कीबोर्ड चलाने में कितना मुश्किल आती होगी, लेकिन ये बंदा कीबोर्ड चलाता है। ये बंदा अपना फोन ऑपरेट करता है, ये बंदा सीडी प्लेयर ऑपरेट करता है, ये अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से जीता है। मतलब खुद अच्छी तरह से जीता है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, या आप में से कई लोग इस चीज को नहीं समझते होंगे, जानते होंगे कि कैसे स्विमिंग करना है। कई लोगों को नहीं पता स्विमिंग कैसे करना है। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को आता है स्विमिंग करना? कई लोगों को नहीं आता। लेकिन ये बिना हाथों और बिना पाँव का व्यक्ति अच्छे से स्विमिंग करता है। ये अपनी जिंदगी को खुल के जीता है। बोलता है नो हैंड्स, नो लेग्स, नो वरीज। ना तो हाथ है ना पाँव है, जिंदगी में चिंता की क्या बात है। ना हाथ है ना पाँव है, चिंता की क्या बात है यार। अब तो हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, तो टेंशन भी जीरो होनी चाहिए। दोस्तों नो लेग्स, नो लिम्स, नो वरीज। ये दूसरी चीज और कहता है, नो लिम्स, नो लिमिट्स। ओके, जीरो लिमिट है। बोलता है जिंदगी आपको गिराएगी,
अगर आप पहली बार खड़े होने की कोशिश करें और फिर से गिर गए, दूसरी बार खड़े होने की कोशिश करी और फिर से गिर गए, तीसरी बार आपने खड़े होने की कोशिश करी और फिर से गिर गए, 10 बार आपने खड़े होने की कोशिश की और 10 बार गिर गए और उसके बाद आपने गिव अप कर दिया, तो आपको कोई उठा नहीं सकता। लेकिन आप फिर से ट्राई करते रहे, 11वीं बार, 10वीं बार, 50वीं बार, 100वीं बार, 200वीं बार, तो आई एम टेलिंग यू एक दिन तो आपको तरीका मिल जाएगा उठने का। दोस्तों कर्नल सैंडर्स 65 ईयर्स के थे, 65 साल के थे, 65 साल के थे कर्नल सैंडर्स जब उन्होंने अपनी चिकन की रेसिपी दुनिया को बेचने के लिए कोशिश करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने रोड साइड ढाबा खोला था। रोड साइड ढाबा को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रोड बड़ी करनी थी। गवर्नमेंट ने रोड साइड ढाबे को तोड़ दिया क्योंकि उन्हें रोड बड़ी करनी थी। माय डियर फ्रेंड्स, 65 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी को लेके डोर टू डोर जाने लगे, भैया खरीद लो, भैया खरीद लो। एक आदमी ने ना बोला, दूसरे ने ना बोला, तीसरे ने ना बोला, चौथे ने ना बोला, पांचवे ने ना बोला, 100 ने ना बोला। कर्नल सैंडर्स रुके नहीं रुके, 500 ने ना बोला, कर्नल सैंडर्स रुके नहीं रुके, 109 लोगों ने ना बोला। 109 लोगों ने ना बोलने के बाद पहली सफलता मिली कर्नल सैंडर्स को। उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। आज हर एक बड़ी सिटी में कम से कम एक एक, दो दो, तीन तीन KFC के आउटलेट आपको मिल जाएंगे। केंटकी फ्राइड चिकन, एम आई राइट? दोस्तों 65 साल का बुजुर्ग आदमी दौड़ता रहा। मेरे प्रोग्राम में शूटर दादी आई थी, शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिनके ऊपर मूवी बनी है सांड की आंख। 65 साल की औरत थी और 65 साल की एज में पहली बार पिस्टल हाथ में उठाई। पहली बार पिस्टल हाथ में उठाई। दोस्तों 65 साल की एज में आदमी अपने जीने का हौसला खो देता है। 65 साल की एज में आदमी सोचने लग जाता है, अब मेरी जिंदगी कहाँ बची है, अब तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी भर, अब जैसी चल रही है वैसी चलने दो। 65 साल में स्पेशली अगर कोई गांव की महिला है तो वो तो सोचती है कि यार अपन तो जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाए, अब कौन सी अपने को, उनको जाके सिखाने की कोशिश भी करो ना कि भाई कंप्यूटर सीख लो, कोई मोबाइल सीख लो, व्हाट्सएप सीख, अरे अब बेटा मुझे क्या करना है, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनकी जिंदगी निकल गई। लेकिन 65 साल की एज में दादी चंद्रो तोमर ने क्या उठाई? पिस्टल उठाई। ऑलराइट, एंड उन्होंने उस इंटरव्यू में एक ही चीज कही। उन्हें बहुत ज्यादा इंटरव्यूज की शायद आदत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया क्लैरिटी के साथ कही, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। ये निक वुइचेच बिना हाथों और बिना पैरों के अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पे जीने के लिए हिम्मत किया इसने, और जब इसने हिम्मत किया तो सहायता करता है भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे दादी चंद्रो तोमर के साथ ये इंटरव्यू जरूर देखना आप। यू विल बी इंस्पायर्ड, कंप्लीटली इंस्पायर्ड, 100% इंस्पायर्ड।